अगर आप एनएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन ले चुके हैं तो इस कंप्लीट प्रोसेस को जाने बिना आप पास हो ही नहीं सकते। या फिर आप एनएस बोर्ड में नए हैं तो ये एक ही वीडियो काफ़ी है आपका फ्यूचर बनाने के लिए, क्योंकि इस एक वीडियो में आपके 90% सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, तो इस एक वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कैलाश सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल केएस एजुकेशन। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो अपनी जिंदगी में क्लास 10th और 12th करके कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। एनएस बोर्ड में एडमिशन लेने से पहले कुछ कैटेगरीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आप इसमें से किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं, कैटेगरी नंबर 1 कि आप 6th, 7th, 8th, 9th फेल हैं और क्लास 10th कंप्लीट करना चाहते हैं, या फिर आपने क्लास 10th तो कंप्लीट कर ली थी लेकिन अब आप डायरेक्ट 12th करना चाहते हैं, तो भी आप एनएस बोर्ड में यहाँ पे क्लास 12th कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप आज तक कभी स्कूल ही नहीं गए और आप क्लास 10th एनएस बोर्ड से करना चाहते हैं और उसके बाद 12th भी कर सकते हैं। या फिर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आप अपनी स्ट्रीम चेंज करके या फिर किसी और स्ट्रीम में आना चाहते हैं, आर्ट्स से कॉमर्स में या फिर कॉमर्स से साइंस में आना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज तो कम आई है और वो अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भी आप एनएस बोर्ड में एडमिशन लेके इजीली यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जब भी एनएस बोर्ड में एडमिशन लेते हैं या फिर कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो आप कैसे इसमें फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के ज़माने में किसी भी तरीके का फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, तो उस चीज़ से आप कैसे बच सकते हैं। और इसके साथ साथ एनएस का कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपके एडमिशन से लेकर आपके पासिंग रिजल्ट तक क्या प्रोसीजर रहने वाला है। जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एनएस बोर्ड का कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया है। फिर चाहे आप क्लास 10th पे एडमिशन लें या फिर 12th में, आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं क्लास 10th और 12th के लिए, आपकी एडमिशन की फ़ीस क्या रहने वाली है, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, इसकी लेट फ़ी कितनी लगती है, और इसके साथ साथ आपका ID कार्ड कब आता है, बुक्स आपको कब मिलती हैं, स्टडी सेंटर आपका कहाँ पर होगा, आपका TMA जिसको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कहा जाता है, वो कब कैसे कहाँ पर अपलोड होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो उसका प्रैक्टिकल कब कहाँ पर होगा, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ आप कैसे इजीली 75+ मार्क्स ला सकते हैं एनएस बोर्ड में। चलिए एक बार जान लेते हैं कि एनएस बोर्ड की वैल्यू क्या है, क्योंकि आप अगर एनएस बोर्ड से क्लास 10th और 12th करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनएस बोर्ड की वैल्यू क्या है। यहाँ से आप जब अपनी मार्कशीट को रिसीव करेंगे तो इस मार्कशीट को आप कहाँ पे लगा सकते हैं। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी, और ये ओपन स्कूलिंग है। यहाँ पे आपको अदर स्कूल्स की तरह यानी कि CBSE बोर्ड्स या फिर राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, अदर बोर्ड्स की तरह यहाँ पे आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता, आपको सिर्फ एग्जाम देने साल में एक बार जाना होता है। और इस बोर्ड की खासियत ये भी है कि जब आप इस बोर्ड में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको 20% का जो वेटेज है वो आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलता है आपके परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए। इसकी बात मैं आगे वीडियो में करने वाला हूँ। और इसका हेडक्वार्टर नोएडा सेक्टर 62 में है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सवाल ये हो सकता है, अगर वो एनएस बोर्ड से क्लास 10th और 12th कर लेते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, तो क्या वो इन सभी सेक्टर्स में जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्लास 10th और 12th करते हैं एनएस बोर्ड से, तो क्या उसकी मार्कशीट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब सेक्टर में वैलिड है, या फिर आर्मी नेवी में, या फिर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, फिर चाहे आप JEE मेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एविएशन के लिए, यहाँ तक कि आप फॉरेन स्टडी के लिए भी इस मार्कशीट को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी अब जान चुके होंगे कि एनएस बोर्ड की वैल्यू क्या है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि एनएस बोर्ड में अगर आप क्लास 10th या फिर 12th में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आप बात करें क्लास 10th के एडमिशन के लिए, तो क्लास 10th के एडमिशन के लिए आपकी प्रीवियस कोई भी मार्कशीट हो, 6th, 7th, 8th, 9th या फिर 10th फेल, कोई भी मार्कशीट हो या फिर TC, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बट अगर आपके पास कोई भी मार्कशीट नहीं है, यानी कि आपके पास कोई भी स्कूलिंग सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपका एडमिशन तब भी हो जाएगा। एक सेल्फ सर्टिफिकेट के बेस पर यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड का फ्रंट बैक, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका ईमेल ID, फोन नंबर। ध्यान से सुनिए, आपका ही ईमेल ID, फोन नंबर एडमिशन में लगता है एडमिशन के टाइम। इस पॉइंट को मैं अभी डिस्कस करूंगा, इसको ध्यान से समझना। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 12th में, तो क्लास 12th के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपके क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड का फ्रंट बैक, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और आपकी ईमेल ID और आपका फोन नंबर। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्लास 10th और 12th के एडमिशन के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप चाहे एडमिशन कहीं से भी ले, किसी से भी कराएं या फिर हमसे कराएं, एडमिशन के टाइम अपनी ही ईमेल ID और अपना ही फोन नंबर हमेशा अप्लाई करना,
क्योंकि इसी के जरिए आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। क्योंकि हमारी टीम जब भी एडमिशन करती है तो आपका ही ईमेल आईडी, आपका ही फोन नंबर अप्लाई करती है, ताकि आप लॉगिन करके चेक भी कर सके कि हाँ आपका एडमिशन हुआ है, और सारे लॉगिन डिटेल्स आपके पास ही रहता है, आप लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एडमिशन कहीं और से ले लिया है, या फिर एक बार वो चेक करना चाहते हैं कि उनके साथ किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है या नहीं। सिंपली आप लॉगिन करना स्टूडेंट पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद जब आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखेगा। ईमेल आईडी यहाँ पे चेक करना, साथ में यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मेंशन होगा। चेक करना है कि क्या आपने जो नंबर दिया था, ध्यान से सुनिए, आपने जो ईमेल आईडी दिया था, फोन नंबर दिया था, क्या वो लगा है। जहाँ से भी आपने एडमिशन करवाया है क्या आपका ईमेल आईडी फोन नंबर लगा है। अगर लगा है तो अच्छी बात है, आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर है। बट अगर आपका ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर नहीं लगा है तो 90% चांसेस है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है या फिर वो फ्रॉड कर सकता है जिसे भी आपने एडमिशन करवाया है। क्योंकि ये देखा गया है कि आपसे वो किसी न किसी तरीके का चार्जेस मांगते रहते हैं, क्योंकि आपके पास तो कोई लॉगिन डिटेल्स होता नहीं है। इस वजह से आप हमेशा अपनी ही ईमेल आईडी, फोन नंबर अप्लाई कीजिए ताकि सारा लॉगिन डिटेल्स आपके पास रहे। क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते आए हैं उनकी ही ईमेल आईडी, उनका ही फोन नंबर हम अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद उनके स्टूडेंट पोर्टल की सारी डिटेल्स यानी कि सारा लॉगिन डिटेल्स उनकी ईमेल आईडी पे इस तरीके से पहुंच जाता है। वो भी सिंपली लॉगिन करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हाँ उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके एडमिशन का प्रोसीजर किया जाता है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, देन आपका रेफरेंस नंबर आपके ही ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाता है एनएस की तरफ से, और आप लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं कि हाँ ये एडमिशन का आपका प्रूफ है। तो जिससे भी आप एडमिशन करवाए आप उससे रेफरेंस नंबर जरूर लीजिए। हर साल ये देखा जाता है एनएस बोर्ड में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता कि एडमिशन लेते वक्त कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए या फिर लैंग्वेज के कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अगर आप क्लास 10th या फिर 12th में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिनिमम 1 लैंग्वेज का सब्जेक्ट और मैक्सिमम 2 आप लैंग्वेज का सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं और मिनिमम 5 सब्जेक्ट, यानी कि आपको 5 सब्जेक्ट कम से कम लेने ही होते हैं, और मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। ये कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है। आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं आप अपने क्लास 10th और 12th के सब्जेक्ट्स को, जो भी आप क्लास 10th या 12th में लेना चाहते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है एडमिशन लेते वक्त कि उनको कौन से सब्जेक्ट्स हेल्प करेंगे इंप्रूव करने के लिए परसेंटेज में, तो हम इन्हें गाइड भी करते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए एडमिशन के टाइम। चलिए जान लेते हैं कि एनएस बोर्ड में एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो क्या है और इसकी लेट फी कितनी लगने वाली है। अगर आप ये वीडियो 31 जनवरी के बाद देख रहे हैं तो इसकी जो नॉर्मल फी है विदाउट लेट फी उसकी डेट निकल चुकी है, बट अभी जो एडमिशन ओपन है लेट फी के साथ 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसकी जो लेट फी लगने वाली है 260 रुपीज ऐड होगी जो भी आपकी एडमिशन फी होगी। इसके साथ साथ अगर आप ये एडमिशन 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में लेते हैं तो इसमें आपकी लेट फी 520 रुपीज होने वाली है जो भी आपकी एडमिशन फी रहेगी। और इसकी फाइनल जो लास्ट डेट होती है वो डेट होती है आपकी 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच, लेकिन इसमें आपको भारी भरकम फीस यहाँ पे आपको देनी होती है जो कि 910 रुपीज होती है आपकी लेट फी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना, फीस यहाँ पे आपको भारी भरकम देनी भी पड़ती है। इसके साथ साथ जो आपके नियर बाय जो भी सेंटर्स होते हैं, स्टडी सेंटर्स होते हैं, उनकी सीटें फुल हो जाती हैं, तो आपका जो सेंटर रहता है फिर वो आपके घर से काफी दूर मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि आप एडमिशन जल्दी से जल्दी लीजिए ताकि आपको सेंटर्स आपके घर के नजदीक मिले। इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ, एनएस बोर्ड में क्लास 10th और 12th की जो फीस रहती है लगभग 2500 लेकर 2700 के बीच में वेरी करती है। ये डिपेंड करता है आपके 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर कि आप वो 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से लेने वाले हैं, क्योंकि उसमें कुछ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स भी रहते हैं। इसलिए मान के चलिए कि आपकी जो लगभग फीस जाएगी वो लगभग 2500 से 3000 के बीच में जाती है आपके 5 सब्जेक्ट्स की फीस एनएस बोर्ड को। तो चलिए एक बार जान लेते हैं, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है एनएस की तरफ से और आपको आईडी कार्ड रिसीव हो जाता है आपके स्टूडेंट पोर्टल पर, तो आपके आईडी कार्ड पे क्या क्या डिटेल्स मेंशन रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फोटोग्राफ रहता है, उसके नीचे आपका सिग्नेचर रहता है, देन यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है जो कि आपका रोल नंबर होता है बोर्ड का, एनएस बोर्ड का। इसके नीचे आपका नेम रहता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स के कोड रहते हैं जो कि आपने चूज करे थे। ठीक उसके नीचे आपका एड्रेस मेंशन रहता है और यहाँ पे आपका स्टडी सेंटर का एड्रेस रहता है, जो भी आपकी पीसीबी क्लासेस या फिर क्लासेस कंडक्ट होने वाली होती है वो यहाँ पे आपको लेनी होती है। ठीक आईडी कार्ड के पीछे यहाँ पे रीजनल सेंटर का एड्रेस मेंशन रहता है। आप जिस भी स्टेट से होंगे आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीजनल सेंटर्स का जो एड्रेस होता है यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप यहाँ पे सीधा विजिट करके भी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं।
तो चलिए जान लेते हैं कि एनएस बोर्ड में जब आपका एडमिशन हो जाता है क्लास 10th या फिर 12th में, तो आपके घर के एड्रेस पर ये बुक्स कैसे डिलीवर कराई जाती हैं। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपका आईडी कार्ड आ जाता है, तो आपके स्टूडेंट पोर्टल पर ट्रैकिंग आईडी बाय एनएस शेयर कर दी जाती है। आप लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं कि आपकी बुक्स कब तक डिलीवर कर दी जाएंगी। एक बात को जरूर नोट करना कि ऑन डिमांड के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बुक्स एनएस की तरफ से डिलीवर नहीं कराई जाती, क्योंकि ये बुक्स सिर्फ फ्रेश एडमिशन 10th और 12th के लिए ही सेंड की जाती हैं। हर स्टेट का अपना अपना रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर्स होते हैं। फिर चाहे आप दिल्ली से हैं, तमिलनाडु से है, यूपी से है, बिहार से है, पंजाब से, कहीं से भी हैं, आप अलग अलग स्टेट से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जिस स्टेट से भी आप एडमिशन लेते हैं, तो उस स्टेट में जहाँ पे आप रहते हैं, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपका जो स्टडी सेंटर है और रीजनल सेंटर है वो आपको अलॉट करके दिया जाता है, क्योंकि एनएस बोर्ड के स्टडी सेंटर्स और रीजनल सेंटर हर एक स्टेट में अवेलेबल हैं। तो जब भी हम आपका एडमिशन करते हैं या फिर आप हमसे एडमिशन करवाते हैं, तो हम आपको सेंटर्स की लिस्ट शेयर करते हैं और आप चूज करते हैं कि आपके घर के नजदीकी कौन सा सेंटर होगा। विदिन 5 किलोमीटर आपको जो भी सेंटर रहता है वो आपको शेयर कर दिया जाता है और आप चूज कर लेते हैं अपने स्टडी सेंटर को। और आपके एग्जाम्स किसी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल या फिर केंद्रीय विद्यालय के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं, जहाँ पे आप अपने एग्जाम्स देते हैं। एनएस बोर्ड की सबसे बेस्ट फैसिलिटी ये है टीएमए, जिसको ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट कहा जाता है, और इसके आपको अप्रोक्सीमेट 20% की जो वेटेज है वो आपको मिलती है हर एक सब्जेक्ट में। और टीएमए सबमिट करने की जो लास्ट डेट रहती है अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट्स की, वो 31 जुलाई होती है। इससे पहले आपको अपने टीएमए सबमिट करने होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं उनके हैंड रिटन टीएमए आपके अपलोड कर दिए जाते हैं, यानी कि आपके ही हैंड रिटन टीएमए अपलोड कर दिए जाते हैं आपके स्टूडेंट पोर्टल पे, और आपको अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज को इंक्रीज कर देता है। एनएस बोर्ड में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिर चाहे क्लास 10th की बात की जाए या फिर 12th की, जिनके भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनकी जो डेट रहती है एग्जामिनेशन की वो रहती है आपकी सितंबर का मिड मंथ, यानी कि सितंबर के मंथ में आपका जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको इसकी फाइल बना के आपको अपने एग्जाम सेंटर पे सबमिट करनी होती है। वहाँ पे आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, और एक्सटर्नल टीचर आके आपका प्रैक्टिकल लेते हैं, आपका वाइवा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैंड रिटन फाइल आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाए, तो ये आप सर्विस हमसे ले सकते हैं एक मिनिमम चार्ज के साथ। जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं, क्लास 10th और 12th ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं प्रैक्टिकल के, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि प्रैक्टिकल किस सब्जेक्ट में होगा और किस सब्जेक्ट में नहीं होगा, तो आप यहाँ पे इजीली इसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि इन सभी सब्जेक्ट्स का आपको प्रैक्टिकल देना होता है, और आपको उसकी फाइल बना के अपने एग्जाम सेंटर पे सबमिट करनी है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के टाइम। जब आपका टीएमए सबमिट हो जाता है और आपकी प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट हो जाती है, फिर आपका एक ही काम बचता है, थियरी एग्जाम, यानी कि आपका एक फाइनल एग्जाम, जो कि आपका अक्टूबर और नवंबर सेशन में स्टार्ट होता है। और आपका जो अक्टूबर सेशन है, इसमें सिर्फ आपका 60% सिलेबस ही आता है, जिसमें आपको 75+ मार्क्स स्कोर करना काफी इजी रहता है, क्योंकि आपके टीएमए के 20% की वेटेज आपको मिल जाती है, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको 100% सिलेबस स्टडी नहीं करना होता, सिर्फ 60% सिलेबस स्टडी करना होता है, और वही आपके एग्जाम में आता है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि आपको 60% सिलेबस पढ़ना है या फिर पूरा सिलेबस, और वो पूरा सिलेबस ही पढ़ते रह जाते हैं, और वो इस वजह से कई बार फेल भी हो जाते हैं एनएस बोर्ड में। अगर आपको एडमिशन का प्रोसीजर समझ में आया, तो इस छोटे से प्रोसीजर को भी समझ लेना कि आप कैसे 75+ मार्क्स इजीली ला सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कंसाइज सिलेबस क्या है। आपको 100% यानी कि पूरा सिलेबस स्टडी नहीं करना होता, और हर बार बच्चे ये गलतियां करते हैं। आपको सिर्फ कंसाइज सिलेबस ही स्टडी करना होता है जो आपके एग्जाम में आता है। इसके साथ साथ आपको मार्किंग स्कीम, यानी कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको इजी शॉर्ट नोट्स आपको शेयर कर दिए जाते हैं, यानी कि हर चैप्टर में से इजी शॉर्ट नोट्स आपके जो भी आपका मीडियम रहता है, फिर चाहे वो हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम, उस मीडियम में आपको नोट्स मिल जाते हैं और आप स्टडी कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स यू कैन गेट इजीली 75+ मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम। आई होप कि आपको ये एडमिशन का पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एडमिशन आप हमसे करवाएं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि हम आपको जो एडमिशन करते हैं वो आपका ईमेल आईडी फोन नंबर से ही करते हैं। आपके ईमेल आईडी फोन नंबर पे लॉगिन डिटेल्स आती है और आप लॉगिन करके चेक भी कर लेते हैं, और हैंड टू हैंड आपको रेफरेंस नंबर भी दे दिया जाता है एडमिशन के बाद, ताकि आप उसको लॉगिन करके चेक कर सकें। अगर आप एडमिशन हमसे लेते हैं तो आपका ही ईमेल आईडी फोन नंबर हम एडमिशन में अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ आपका जो रेफरेंस नंबर है एडमिशन के बाद विदिन 15 मिनट्स व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाता है, और आपको
इजी शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज आपके व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देते हैं। इसके साथ साथ आपका कंसाइज सिलेबस, मार्किंग स्कीम, ये सब आपको बता दिया जाता है क्या एग्जाम में आने वाला है। और आपका आईडी कार्ड और बुक्स आपको एनएस की तरफ से डिलीवर कर दिया जाता है जब भी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके इसमें हैंड रिटन टीएमए की सर्विस आपको मिलती है, जिसमें आपके हैंड रिटन टीएमए डायरेक्ट अपलोड कर दिए जाते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकल फाइल लेना चाहते हैं तो आपको इसके प्रैक्टिकल की सर्विस भी मिल जाती है, जिसमें आपकी हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाती है एक मिनिमम चार्ज के साथ। एग्जामिनेशन फी इसमें एक्सक्लूडेड रहती है। इसके साथ साथ आपको हॉल टिकट, डेट शीट भी आपको सेंड कर दिया जाता है टाइम टू टाइम कि कब आपके एग्जाम होने वाले हैं। सपोर्ट टिल योर पासिंग रिजल्ट, इसका मतलब है कि आपको तब तक सपोर्ट किया जाता है जब तक आपका रिजल्ट पासिंग का नहीं आता। अगर आपको पूरा एडमिशन का प्रोसीजर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और शेयर करना उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो अपनी क्लास 10th और 12th करना चाहते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो आप हमसे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स आपके लिए। आप सिंपली अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी ताकि आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल सके। मिलते हैं आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।